दोस्तों, खुशबख्त व खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़री का शर्फ अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मरतुम बिरियाज़िल जन्नति फ़रक़ऊ, ए मेरे ग़ुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने क्या फरमाया है, मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियादुल जन्नह या रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें? क्योंकि या रसूल अल्लाह, इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से है, लेकिन आज जिस जन्नत का जिक्र फरमा रहे प्यारे आका, उसका ताल्लुक इस दुनिया से है। तो प्यारे आका, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मजालिसुल ज़िक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, बोलिए बाग है, बोलिए जन्नत। पीछे वाले, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो क्या है? जन्नत का बाग। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में हैं। बेशक बेशक। कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। कहाँ हैं? देखिए, कुछ बोलिए, कहाँ हैं? इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में हैं। जन्नत है, जन्नत है, पर नजर नहीं आता। नजर आ रहा है? जन्नत है पर नजर नहीं आता। वो रब चाहे तो दिखा भी सकता है जन्नत, बेशक बेशक, पर दिखाता नहीं। वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने देख कर माना जन्नत, अगर तुमने देख कर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा लगता है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जश्न मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। तो अगर आपने देख कर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफ़ा से सुन के माना तो वसीला खुद मुस्तफ़ा बनेंगे। तो वो रब दिखा के नहीं, ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनवा के मनवाना चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। कहाँ हैं? जन्नत के बाग में हैं। 15वीं सदी है हजरत, और आज हम जहां बैठकर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करें, वो जगह जन्नत का बाग, वो जगह जन्नत का बाग, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, वो जगह जन्नत का बाग। 15वीं सदी है। तो सोचो उन महफिलों और मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां आज रसूल का हम जिक्र कर दे, वो जगह जन्नत का बाग। तो उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बुज़रो, अम्मार, तलहा व जुबैर, सहाबा की उन मजलिस का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं, खुद ज़ाते रसूल जलवागर हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा
उन मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां जिक्र मुस्तफ़ा नहीं ज़ाते मुस्तफ़ा जलवागर होगा। तो इस वक्त आप हदीसे रसूल की रोशनी में कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। कहाँ हैं? जन्नत के बाग में है। देखिए एक हदीसे रसूल में, एक सेंटेंस में कितने राज खुल रहे हैं, हुजूर ने खोल दिए। हुजूर के गुलामों, अपनी किस्मत पर नाज करो तुम उस रसूल हाशिमी के गुलामों। आज लोग हमारे पास आते हैं कछौचा शरीफ में, जहां जाते हैं वहां भी हुजूर बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानियां हैं, हुजूर ताबीज दे दीजिए। किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने करतब कर दिया है, घर में बड़ी बेबरकती है, बड़ी नहुसतें हैं, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा लड़ाई झगड़ा है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, हर घर में टेंशन है कहीं ना कहीं, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का इख्तलाफ है, कहीं बाप बेटे का इख्तलाफ है, हर घर में तकलीफें हैं, टेंशन है, परेशानियां हैं। एक हदीसे रसूल में सरकार ने सारे मसले का हल फरमा दिया। क्या फरमाया? आज लोग आते हैं ना, तकलीफें बयान करते, ताबीज दे दीजिए, जादू कर दिया, टोना कर दिया, करतब कर दिया। आका फरमाते जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। बोलिए क्या है? जन्नत का बाग। तो मैं कहता हूं हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावतें करोगे, जिक्र और अस्कार और तस्बीह और बाकी रब्बी बयान करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। वाह 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 वाह। तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। और जब तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, जन्नत में तकलीफें नहीं होती, जन्नत में नहुसतें नहीं होती, जन्नत में परेशानियां नहीं होती, जन्नत में लड़ाई झगड़े नहीं होते, जन्नत में बेबरकती नहीं होती, जन्नत में तकलीफें नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कीमती। इसलिए हुजूर के गुलामों, अपने घरों में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो। सुभान अल्लाह। क्या करो? जिक्र करो, कुरान की तिलावतें करो। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा, आज मैं पूरे हिंदुस्तान में और बाहर मुल्कों में भी गया, लेकिन जो मैंने हिंदुस्तान का हाल देखा है, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां 5-5, 10-10 घंटा मोबाइलों में जाया कर देते हैं। स्क्रीन को सरकाने में 5-5, 10-10 घंटा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, अफसोस का मकाम है प्यारे, कि आज आधी घंटा 1 घंटा हमें कुरान की तिलावत करने का मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता, तौफीक नहीं। आज कुरान हमारी अलमारियों में सजा सवरा पड़ा है, उसे गले लगाने वाला कोई नहीं। ये कुरान हमारे लिए आया, इसे हम गले नहीं लगाएंगे, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसे हम नहीं समझेंगे, तो क्या गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की कोशिश में लगे? आज ये दौर पुरफितन है प्यारे, फितनों का दौर है। इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर होता था, लेकिन आज चौतरफा हमला हो रहा है, चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं शरीयत में मदाखलत की बात, कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं मस्जिद को खत्म करने की बात, कहीं कुरान की आयतों को निकालने की बात। आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पे एक बेवकूफ खड़ा हुआ, उसने कहा कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दो। हालांकि हमारा तो यकीन है मुसलमानों का, हम मोमिनों का, कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसको मिटाने वाले, इसको बदलने वाले बदलते हुए नजर आएंगे। और देखा है दुनिया ने कि जिसने 26 आयतों के निकालने की बात की थी, उसी की जमात ने उसे निकाल फेंका। जिंदाबाद। उसकी बीबी ने उसे निकाल फेंका, उसके बच्चों ने उसे निकाल फेंका। और हक तो ये है जिस मकतबे, जिन दुश्मनाने इस्लाम का
दामन थामा, उन्होंने भी उसे निकाल फेंका। ये मेरे रब का करम है प्यारे, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने लिया। किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने लिया। इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को, मैं थोड़ी देर के लिए आया था, बात पे बात निकलती चली जा रही है। मेरे दोस्तों, आज ये कुरान, अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये कुरान हमें कब याद आता है? कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है, किस मुनाफिकत के किस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो, तो कहते हैं हाफिज को बुलाओ, सूरे यासीन पे यासीन पढ़े। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी में दुल्हन दहलीज क्रॉस करके अंदर आती है तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। ये कुरान हमें तकलीफों में, परेशानियों में याद तो आया, पर ये कुरान हमें खुशियों में नजर नहीं आया। ये कुरान हमें उस वक्त याद नहीं आया कि जिस शादियों में शादी से 10 दिन पहले से लेकर 10 दिन तक, शादी तक शरीयत को पामाल किया जा रहा था, शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही थी। मैंने तो बहुत सी जगह देखा है कि और सुना भी, ढोलक की थाप पे बच्चियां नाचती हुई नजर आई। उस वक्त कुरान क्यों नहीं याद आया? हमें सिर्फ तकलीफों में कुरान याद आएगा, परेशानियों में कुरान याद आया, परेशानियों में, तकलीफों में, खुशियों में कुरान नजर नहीं है। ये तो मुनाफिकत है प्यारे। मुनाफिकत के इस दौर से निकलो हुजूर के गुलामों। और याद रखना, मैं जलसे की फिक्र नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह 365 दिन अगर खिताब करूं तो तारीख मिलती रहेगी, लेकिन आज जो जरूरत है जलसों में, आज हमारे जलसे नहीं रहे, स्टेज शो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज जलसों में तादाद दिखाने से काम नहीं चलेगा मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, जलसों में तादाद दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर तादाद दिखाना है तो मस्जिदों में दिखाओ। बहुत अच्छा है, मस्जिदों में दिखाओ, फिर तमाम दुश्मनाने इस्लाम अपनी औकात में होंगे। अफसोस होता है कि ईद में देखो तो ईदगाह भर जाती है, जुमा में देखो तो पूरी मस्जिद भर जाती है, रोड तक लो। 5 वक्त का हाल देखो तो 2 सब 3 सब मुश्किल। तो पता ऐसा चला कि कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ईद बकरीद पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम नमाज यहाँ पढ़ते हो, मेरे आका को मदीने में गुंबदे खतरा में मेरी आका को ठंडक पहुंचती रहती है। इसलिए हुजूर के गुलामों, आए ना आए अपने इमाम से, अपने मुअज्जिन से पूछो। अल्लाह की बारगाह में जाओ, बार बार जाओ, दिल लग जाएगा और ऐसा लगेगा फिर कहीं दिल लगने को नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी तादाद जलसों में नहीं, मस्जिदों में दिखाओ। 1 हफ्ते में 1 जुमा आता है, जब तुम मस्जिदों से निकलते हो तो तमाम दुश्मनाने इस्लाम की आंखें खुली रह जाती है। जब तुम 5 वक्त की नमाजों में, अपनी मस्जिदों में अपनी तादाद दिखाओगे, निकलोगे, तो फिर ये इनकी जुर्रत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि इस्लाम के किसी हमला करे। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, दीन की तालीम दो। मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, उर्दू ना पढ़ाओ, फारसी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, बेशक सब कुछ पढ़ाओ। आज हमारी जमात में अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है कि नहीं? अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है, अच्छे स्कॉलर्स की जरूरत है। बेशक सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन कुरान पहले पढ़ाओ, जहान बाद में पढ़ाओ। जिंदाबाद। इसे कमजोर ना समझो। अक्सर कुछ औरतें कम इल्मी की बुनियाद पर कह देती हैं, बेचा इंग्लिश मीडियम पढ़ लो, कुरान पढ़ने की जरूरत क्या, बड़े हो जाओगे मौलाना साहब घर पे आके ट्यूशन में पढ़ा देंगे। पढ़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, इंग्लिश मीडियम क्या है तुम्हारे इंग्लिश मीडियम? कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता, एलिफेंट मीन्स हाथी, छोटा से आम, इमली, उल्लू, अनार, सियार। इनके क्या किताबें शुरू हो रही है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सियार, अनार, अंगूर।
मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो, नाज करो। तुम्हारे मुकद्दस कलाम की इब्तिदा हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, नवीर आए मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान। जिंदाबाद। बहुत अच्छा मौजूद है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खैरियत। जिंदाबाद। 2-4 दिन में बैठेंगे आप लोग? अभी बैठ जाइए। आप हजरात तशरीफ रखे, दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था दोस्तों, इस बिगड़े हुए माहौल में तालीम मेआर की ज़रूरत है, इल्मी वकार की ज़रूरत है, इल्म दीन की ज़रूरत है, अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाने की ज़रूरत है। एक दौर आया था, इससे पहले भी कुछ लोगों ने कहा था कि कुरान से 10 आयतें निकाल दो, 20 आयतें निकाल दो। हमारे उलमा इकराम ने, हमारे मशाइखीन ने उनकी आंख में आंख डालकर कहा था, ए दुनिया वालों, जमाना बदल सकता है, माहौल तब्दील हो सकता है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है, लेकिन ये कलाम इलाही है, कौले खुदा, कौले नबी, फरमान ना बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इल्म की फजीलत बयान करते हुए मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? लैसल जमाल बिस्सवाब तुज़य्युनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वलिदु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल हसब। मौलाए कायनात फरमाते हैं, खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं है जो हमें सवार दे, बल्कि खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती होती है। यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जो इल्म से कोरा है, इल्म से दूर है, इल्म से महरूम है। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कुरान की तालीम दो। इससे पहले एक दौर आया था, आज भी चल रहा है, उसका हाल क्या हुआ वो आपने देखा है। मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कुरान से आयतें निकालो। एक दौर था, हमारे मशाइखीन इकराम ने, हमारे उलमा ने उनकी आंख में आंख डालकर कहा था, ए दुनिया वालों, याद रखो हमारी एक शर्त है, उसे मंजूर करो। कहा वो शर्त कौन सी है? हमारे उस दौर के उलमा ने कहा था, हिंदुस्तान के तमाम मस्जिद, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस से सारे धर्मों की, सारे मजहब की किताबों को इकट्ठा कर लो और हमारे कुरान को भी लो और सारी किताबों को इकट्ठा करके ले चल के समंदर में डाल दो और कुरान को भी समंदर में डाल दो और सारे मजहब के मानने वाले चलो उसी समंदर के किनारे खड़े हो जाओ और डालने के बाद अपनी अपनी किताब को पुकारो, अपनी अपनी किताब को आवाज दो। ऐ यजुर्वेद तू आजा, ऐ ऋग्वेद तू आजा, ऐ गीता तू आजा, ऐ रामायण तू आजा, ऐ वाल्मीकि तू आजा, ऐ तौरेत तू आजा, ऐ ज़बूर तू आजा और कुरान को भी पुकारो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी किताबें तो समंदर के अंदर खामोशी से रहेंगी, लेकिन उससे अकीदत रखने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले सर पीटेंगे, सर पटकेंगे। लेकिन जब कुरान की बारी आएगी तो कुरान अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी सदाकत के साथ तो समंदर के अंदर होगा। लेकिन ये लाखों लाख हाफिज कुरान, ये करोड़ों की तादाद में आलिम दीन अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और ऐलान कर देंगे कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद तकबीर। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के गुलामों, जैसा कि मैंने कहा था,
बिरादर मुकर्रम जब तशरीफ़ लाएंगे आज मरकज़ी ख़िताब उनका सुनना है। मैं उनकी तमहीद बनकर हज़रत की चला आया। अब इंशाअल्लाह आप एक शानदार और जानदार मुतल्लल बयान आप समाअत करेंगे और हज़रत की दुआओं से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।